हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द वल्कायरीज बुक की कंप्लीट स्टोरी, जिसके राइटर हैं पाउलो कोएलो। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आइए जान लेते हैं कि वल्कायरी वर्ड का क्या मतलब होता है। नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वल्कायरीज एक फीमेल वॉरियर्स का ग्रुप होता है, जिनका काम होता है जो सोल्जर्स वॉर में मर गए हैं उनको नॉर्स के हेवन तक ले जाना। और नॉर्स के हेवन को कहा जाता है वल्हाला। वल्हाला में नॉर्स गॉड ओडिन भी रहते हैं। इसके साथ ही वल्कायरिस का काम ये भी होता है कि वो ये देखें कि जो सोल्जर मर गया है उसने ऐसे काम किए हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो वलाला हेवन में जाना डिजर्व करता है। वल्कायरिस को चूजर्स ऑफ द स्लेन यानी कि मारे गए लोगों के चयनकर्ता भी कहा जाता है, और इन्हें माना जाता है कि ये घोड़े पे सवार विमेन होती हैं। अब हम अपनी बुक पे वापस आते हैं। पाउलो इस बात में बिलीव करते हैं कि इस धरती पे हर इंसान की अपनी अलग गार्जियन एंजल होती है, जो हमेशा उन्हें हेल्प करती है लाइफ में सही रास्ते पर चलने के लिए। इसके साथ ही पाउलो इस बात में भी यकीन करते हैं कि सही मेथड को यूज करके हम अपनी गार्जियन एंजल से बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें देख भी सकते हैं। तो इस बुक में पाउलो अपनी गार्जियन एंजल को ही ढूंढ रहे हैं, और उसे ढूंढने के लिए वो गए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मोआवी डेजर्ट में। पाउलो की इस जर्नी पे उनकी वाइफ क्रिस भी उनके साथ गई हुई है। तो आइए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पाउलो अपनी वाइफ क्रिस के साथ ब्राजील से यूनाइटेड स्टेट्स गए हुए हैं 40 दिन के लिए मोआवी डेजर्ट में अपनी गार्जियन एंजल को ढूंढने के लिए। डेजर्ट में पहुंचकर पाउलो क्रिस से पूछते हैं, क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है कि तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर क्रिस अपने बचपन के बारे में सोचती है, जब वो सोचा करती थी कि वो अपनी लाइफ की ही मूवी में एक एक्ट्रेस है और दूसरे लोग उसे देख रहे हैं कि वो क्या काम कर रही है। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसकी ये फैंटेसी धीरे धीरे खत्म हो गई। इसलिए क्रिस पाउलो से पूछती है, ये कौन है जो हमें देख रहा होता है? पाउलो जवाब देते हैं, एंजल्स, भगवान के मैसेंजर्स। पाउलो की ये स्पिरिचुअलिटी वाली बातें क्रिस के लिए एक नई और कंफ्यूजिंग दुनिया का हिस्सा थी, क्योंकि क्रिस कभी भी उस स्पिरिचुअलिज्म और मैजिक में इंटरेस्टेड नहीं थी जो पाउलो प्रैक्टिस करते थे। अभी तक इस बारे में क्रिस ने पाउलो से कोई कंप्लेन नहीं की थी। लेकिन अब वो दोनों 40 दिनों के लिए एक गर्म रेगिस्तान में थे, जहां रहना बहुत मुश्किल था, और इसलिए वो अपने पेशेंस खोती जा रही थी। अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स की हेल्प से पाउलो जीन नाम के एक लड़के से मिलते हैं, जो उन्हें हेल्प करने वाला होता है उनकी गार्जियन एंजल को ढूंढने में। उस समय पाउलो की एज 40 साल थी और जीन की एज सिर्फ 20 साल। लेकिन जीन अपनी गार्जियन एंजल से मिल चुका था और उसने अपनी एंजल से बात भी की थी। वो अपनी एंजल से इसी डेजर्ट में मिला था, और इसलिए पाउलो भी अपनी एंजल को ढूंढने इसी डेजर्ट में आए थे। जीन पाउलो और क्रिस से मिलने उनके होटल जाता है। वहां पाउलो उससे वल्काइरिस के बारे में पूछते हैं। जीन कहता है, वल्काइरिस आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी गार्जियन एंजल को ढूंढने के लिए। उन्होंने मेरी एंजल को ढूंढने के लिए मेरी हेल्प भी की थी। लेकिन वल्काइरिस जल्दी से किसी से बात नहीं करते, और वो एंजल्स की दुनिया के रूल्स ही फॉलो करते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी गुड और इविल नहीं है। इसके बाद जीन पाउलो और क्रिस को उस जगह पर लेके जाता है जहां उसने अपनी एंजल को देखा था। वो कहता है कि ये उस टाइम की बात है जब उसने पहले से ही अपने सेकंड माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया था। क्रिस जीन से पूछती है कि सेकंड माइंड क्या होता है। जीन कहता है, कभी कभी हम खुद ही कोई गाना या कोई ट्यून गुनगुनाने लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये गाना या ट्यून कौन सा है और हमने इसे कहाँ सुना है। हमारे हेड के जिस पार्ट में ये गाना या ट्यून चल रही होती है, उस पार्ट को सेकंड माइंड कहते हैं। हमारा सेकंड माइंड तब भी काम करता है जब हम किसी चीज को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं वही चीज हमें बार बार याद आ रही होती है, जिससे हम उसे भूल ही नहीं पाते। इसके बाद जीन क्रिस को ये भी बताता है कि हमें हमेशा होराइजन की तरफ ही देखना चाहिए, क्योंकि होराइजन की तरफ देखने से हमको सब कुछ साफ साफ दिखता है। जब पाउलो और क्रिस अपने होटल में वापस आते हैं तो क्रिस पाउलो से पूछती है कि होराइजन की तरफ देखने का क्या मतलब होता है। पाउलो क्रिस से कहता है कि जो लोग रोड पे चल रहे हैं उनको नोटिस करो। वो सभी लोग नीचे देखकर चल रहे होते हैं और सामने कोई भी नहीं देख रहा होता। तब पाउलो कहते हैं, ये सब लोग सिर्फ उसी चीजों से अवेयर हैं जो इनके 15 फीट के रेडियस के सर्कल के अंदर हो रही है। लेकिन अगर तुम हमेशा होराइजन की तरफ देखोगी तो तुम्हें और भी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अगले दिन पाउलो और क्रिस कार में एक साथ घूमने जाते हैं। उन्हें डेजर्ट में एक सॉल्ट लेक दिखती है
जो रोड से कुछ ही दूरी पर थी। वो सोचते हैं कि डेजर्ट की इस गर्मी में तो उस लेक में नहाने में बड़ा मजा आएगा। वो दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो दोनों चलते चलते वहां पहुंच सकते हैं। वो दोनों रोड के साइड में ही अपनी कार को पार्क करते हैं और झील की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें ये लगने लगता है कि जितना उन्होंने कैलकुलेट किया था, ये झील उससे कहीं ज्यादा दूर है। इसलिए वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें वापस अपनी कार के पास ही आ जाना चाहिए। उन्हें बहुत पसीना आ रहा होता है और वहां सिर्फ वो दोनों ही थे और कोई नहीं। वो गर्मी से बचने के लिए रास्ते में ही अपने कपड़े उतार देते हैं। लेकिन जब वो अपने कपड़े उतार देते हैं, तो उनकी बॉडी का पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और वो दोनों पानी की कमी से बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। तब एक ट्रक ड्राइवर उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास आता है। वो उन्हें उनके कपड़े पहनने को कहता है और उनको वापस उनके होटल तक ले जाता है। इसके 2 दिन बाद जीन पाउलो और क्रिस से मिलने उनके होटल आता है। पाउलो जीन से कहता है, हम डेजर्ट में बेहोश हो गए थे और हम वहां पर मर भी सकते थे, लेकिन हमारी गार्जियन एंजल हमें बचाने वहां नहीं आई। इस पर जीन कहता है, तुम्हारी एंजल तुम्हें देख रही थी और तुम्हारी एंजल ने ही उस ट्रक ड्राइवर की हेल्प ली तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को बचाने के लिए। इसके बाद जीन पाउलो को बताता है कि इंसान इनविजिबल वर्ल्ड की 4 तरह की एंटिटीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंटिटी है एलिमेंट, जो होते हैं नेचर के वाइब्रेशंस जैसे कि धरती, पानी और हवा। सेकंड एंटिटी है स्पिरिट्स, यानी कि आत्मा, जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आती जाती रहती हैं। थर्ड एंटिटी है सेंट्स। सेंट्स वो मास्टर्स होते हैं जो कभी हम इंसानों के बीच ही रहा करते थे, लेकिन अब भगवान के पास जा चुके हैं। और फोर्थ और लास्ट एंटिटी है एंजल्स। एंजल्स होती है मैसेंजर्स ऑफ द गॉड, यानी कि ये एंजल्स गॉड का मैसेज हम तक लेकर आती हैं। जीन पाउलो से कहता है, हम चैनलिंग की प्रोसेस से अपनी एंजल से मिल सकते हैं, लेकिन चैनलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने में वल्कैरीज ही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मेरा काम यहाँ खत्म हुआ और अब तुम वल्काइरिस को ही ढूंढो। पाउलो को चैनलिंग की प्रोसेस के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस प्रोसेस का यूज वो एंजल से कनेक्ट होने के लिए भी कर सकते हैं। उनको ये पता था कि चैनलिंग की प्रोसेस से हम गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हमें हेल्प करती है विजिबल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए। और हम सभी ह्यूमंस इस चैनलिंग के प्रोसेस को जाने अनजाने में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर हम कभी ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो कार में बैठे बैठे खुद से ही बातें करने लग जाते हैं। इसी को चैनलिंग प्रोसेस कहते हैं। कभी कभी हम किसी को कोई एडवाइस दे देते हैं, जैसा हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होता, और वो एडवाइस दूसरे इंसान के लिए बहुत सही निकलती है। ये भी चैनलिंग प्रोसेस का ही कमाल होता है। लेकिन चैनलिंग प्रोसेस के टाइम हमारा सेकंड माइंड हमें बहुत डिस्टर्ब करता है और गॉड या गार्जियन एंजल के साथ कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पेशेंटली एक जगह बैठ जाना चाहिए और वो सारी बातें सुननी चाहिए जो हमारा सेकंड माइंड हमें बोल रहा होता है। कुछ भी रिस्पॉन्ड ना करें और अपने सेकंड माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही सेकंड माइंड थक जाएगा और आप चैनलिंग की प्रोसेस को इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे। कुछ दिन बाद पाउलो और क्रिस एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी उन्हें बाहर से एक शोर सुनाई देता है। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर 8 विमेन अपनी मोटरसाइकिल्स पर आकर रुकी हुई हैं। इनकी मोटरसाइकिल्स का शोर ऐसा था जैसे ये सोता हुआ शांत डेजर्ट भी अपनी नींद से जाग जाएगा। ये 8 वुमेन वही वल्काइरिस थी जिन्हें पाउलो ढूंढ रहे थे। सभी 8 विमेन्स ने लेदर की जैकेट्स और पैंट्स पहनी हुई थी। ये रेस्टोरेंट में आती हैं और इन्हें देखते ही शेफ बिना किसी ऑर्डर के खाना बनाने लग जाता है। तभी उनमें से ओल्डेस्ट विमेन और पाउलो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। पाउलो की रिंग का डिजाइन और उस वुमेन की जैकेट के ब्रूच का डिजाइन दोनों सेम ही थे, जिससे पता चलता है कि वो मैजिक वर्ल्ड में सेम ट्रेडिशन ही फॉलो करते थे। वो वुमेन पाउलो के पास आती है और कहती है कि उसका नाम वलाला है। पाउलो भी उसे अपना नाम बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो डेजर्ट में क्यों आए हैं। पाउलो वलाला से ये भी कहते हैं कि तुम मेरी एंजल को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तब वलाला उन्हें कहती है, कल दोपहर में तुम हमें ट्यूसन वैली में मिलो। जब वलाला दूसरी विमेन के साथ बाहर जा रही होती है, तो पाउलो उससे पूछते हैं, वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा करके मैं अपनी एंजल से बात कर सकता हूँ। वलाला कहती है, ब्रेक अ पैक्ट, एक्सेप्ट फॉरगिवनेस एंड मेक अ बेट। अगले दिन पाउलो और क्रिस ट्यूसन वैली में वलाला से मिलते हैं। वलाला उन्हें एक बंद पड़ी गोल्ड माइन में ले जाती है और पाउलो से कहती है, तुमने जो डार्कनेस के साथ पैक्ट किया था, आज वो पैक्ट तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तो पाउलो को याद आता है कि जब वो 26 साल के थे,
तो अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए उन्होंने डार्कनेस के साथ एक पैक्ट किया था और तब से वो डार्कनेस में ही जी रहे थे। तो वलाला उन्हें ये पैक्ट ब्रेक करने में हेल्प करती है। इसके बाद वलाला किसी दूसरे इंसान को माफ करने के लिए भी पाउलो की हेल्प करती है। जब पाउलो पूछते हैं कि लास्ट कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तब वलाला कहती है, तुम्हें जो बेट लगानी है वो अपनी एंजल के साथ ही लगानी है। और ऐसा बोल के वलाला दूसरी विमेन के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन बेट लगाने के लिए पाउलो के लिए ये जरूरी था कि वो अपनी एंजल से बात करे। पाउलो और क्रिस सिर्फ 40 दिन के लिए ही डेजर्ट में आए थे और अब उनके पास सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। इसलिए ब्राजील वापस जाने से पहले पाउलो जल्दी उठते हैं और क्रिस को बिना बताए डेजर्ट में बोरेगो स्प्रिंग्स नाम की एक जगह पर जाते हैं और एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहां जाकर पाउलो आसमान की तरफ देखते हुए जोर से बोलने लगते हैं, मेरी गार्जियन एंजल, मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरे साथ ही हो। इस दुनिया के हर एक कोने में ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हमारी सबकी अपनी एक गार्जियन एंजल होती ही है। इसलिए मैं भी यकीन करता हूँ कि मेरी एंजल भी हमेशा मेरे साथ ही है। तभी एक नीले रंग की तितली पाउलो के पास उड़ती हुई आती है और पाउलो समझ जाते हैं कि ये साइन है कि मेरी एंजल मेरे आसपास ही है। उन्होंने एंजल से प्रॉमिस भी किया कि मैं अब हमेशा अपने भगवान में, अपनी लाइफ में और अपने काम में बिलीव करूंगा। तभी उन्हें अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि अभी कुछ लिखो। पाउलो अपने गॉड के लिए एक पोयम लिखते हैं और फिर वो आवाज आनी बंद हो जाती है। लेकिन तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि जमीन पे पत्थर हटा के एक एरिया साफ कर दो। पाउलो ऐसा ही करते हैं। कुछ देर बाद क्रिस और जीन भी वहां पर आ जाते हैं। पाउलो के पास वर्जिन मैरी की एक स्टैचू होती है। तभी वहां वो ब्लू बटरफ्लाई भी आती है और पाउलो के हाथ पर आकर बैठ जाती है। जो एरिया पाउलो ने साफ किया होता है वहां पर वो वर्जिन मैरी की वो स्टैचू रख देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। मोआवी डेजर्ट से वापस आ जाने के करीब 1.5 साल बाद मुझे लॉस एंजलिस से एक लेटर मिलता है। ये लेटर मुझे रीटा डी फ्रीटास नाम की एक लड़की ने भेजा था, जो उन्होंने मुझे द अल्केमिस्ट बुक पढ़ने के बाद लिखा। मैंने उन्हें वापस एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि क्या वो बोरेगो स्प्रिंग्स जाकर ये देख सकती हैं कि क्या वहां पर वर्जिन मैरी की वो स्टैचू अभी भी है या नहीं। नेक्स्ट क्रिसमस से कुछ दिन पहले मुझे एक लेटर मिला जो रीटा ने भेजा था। उन्होंने उस लेटर में लिखा हुआ था, पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे कोइंसिडेंसेस हुए हैं। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे थे और तभी हमें आपका लेटर मिला। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बोरेगो स्प्रिंग्स भी जाएंगे। वहां पर हम उस पहाड़ी पर गए जो आपने बताई थी, लेकिन हमें वहां कोई स्टैचू नहीं मिली। जब हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो हमें कुछ पत्थरों के बीच में कुछ फूल गिरे हुए दिखे। हमने पास जाकर देखा तो वहां पर कुछ कैंडल्स जल रही थी और एक गोल्डन कलर का कपड़ा रखा हुआ था जिस पर एक तितली बनी हुई थी। इसके साथ ही वहां पर एक स्ट्रॉ बास्केट भी रखी हुई थी, लेकिन वहां पर वर्जिन मैरी की वो स्टैचू नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम पहले पहाड़ी के ऊपर जाते हुए उस जगह से गुजरे थे, तब ये कैंडल्स, फ्लावर्स, क्लॉथ और बास्केट वहां पर नहीं थे। और जब हम नीचे आ गए तो हमें वहां पर एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने वाइट कपड़े पहने हुए थे जो अरेबियन स्टाइल वाले थे, यानी कि लॉन्ग ट्यूनिक और उसके साथ टर्बन। वो लड़की रोड के बिल्कुल बीच में वॉक कर रही थी। ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज बात थी कि ऐसी जगह पर कोई लेडी कैसे आ सकती है, और वो भी इस ड्रेस में। मैंने सोचा क्या वो ये लड़की ही है जिन्होंने पत्थर के पास कैंडल्स और फ्लावर्स रखे होंगे। लेकिन वहां पर कोई कार नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की वहां तक कैसे आई। लेकिन उन्हें देख के मैं इतना सरप्राइज थी कि मैं उनसे बात करने भी नहीं जा पाई। रीटा ने मुझे वहां की पिक्चर सेंड की और वो एग्जैक्ट वही स्पॉट था जहां पर मैंने वर्जिन मैरी की स्टैचू को रखा था। जिस दिन रीटा और उनके बॉयफ्रेंड वहां गए थे उस दिन थैंक्स गिविंग डे था और मैं श्योर हूं कि उस दिन एंजल्स वहां पर जरूर थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, लिव हैप्पीली।